जय हिंद। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कुशान्स के बारे में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बारे में। वेस्टर्न इंडिया के अंदर शाखा क्षत्रप्स की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कुषाण एम्पायर के बारे में और हमने देखा था कि ये जो कुषाण पावर है, लगभग अर्ली 3rd सेंचुरी सी आते आते इस कुषाण पावर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एक तरफ ये जो कुषाण पावर है, इस कुषाण पावर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ कई सारी रीजनल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुषाण एम्पायर का ये जो अफगानिस्तान वाला रीजन हुआ करता था और ये जो इंडस के वेस्ट में एरियाज हुआ करते थे, इन एरियाज को कॉन्कर करेगी ईरान की साशेनियन पावर। कुषाण एम्पायर का ये जो अफगानिस्तान वाला रीजन हुआ करता था और ये जो इंडस के वेस्ट में एरियाज हुआ करते थे, इन एरियाज को कॉन्कर करेगी ईरान की साशेनियन पावर। और अगर बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे जैसे कुषाण्स का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, वैसे वैसे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कई सारी मोनार्कीज का, कई सारे घंस का इमरजेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न इंडिया के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर इमरजेंस देखने को मिलेगा शाखा क्षत्रप्स का। वेस्टर्न इंडिया के अंदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर इमरजेंस देखने को मिलेगा शाखा क्षत्रप्स का। भरतपुर वाले रीजन में और अलवर वाले रीजन में इमरजेंस देखने को मिलेगा अर्जुनियान्स का। भरतपुर और अलवर ये दोनों ही रीजन्स राजस्थान के ईस्टर्न बॉर्डर पे लाई करते हैं। भरतपुर वाले रीजन में और अलवर वाले रीजन में इमरजेंस देखने को मिलेगा अर्जुनियान्स का। पंजाब में और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में इमरजेंस देखने को मिलेगा मालवास का। पंजाब में और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में इमरजेंस देखने को मिलेगा मालवास का। ईस्टर्न पंजाब में और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में इमरजेंस देखने को मिलेगा योद्धे घन का। ईस्टर्न पंजाब में और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में इमरजेंस देखने को मिलेगा योद्धे घन का। और पद्मावती रीजन में, ये जो ग्वालियर एमपी वाला रीजन है, इस रीजन में इमरजेंस देखने को मिलेगा नागा किंग्स का। तो इंडिया के अंदर भी जैसे जैसे कुषाण्स का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, वैसे वैसे कई सारी मोनार्कीज का, कई सारे घंस का इमरजेंस देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न इंडिया में ये जो मोनार्कीज का, ये जो घंस का इमरजेंस देखने को मिला, इनमें से जो सिग्निफिकेंट पावर रही वो थी शाखा क्षत्रप्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ये जो शाखा क्षत्रप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना जरूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट लें, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, जैसे जैसे ये जो कुषाण पावर है, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला, वैसे वैसे कई सारी रीजनल पावर्स का इमरजेंस देखने को मिला। ये जो रीजनल पावर्स हैं, इनका इमरजेंस किस तरीके से देखने को मिला, उसकी मोटी मोटी आउटलाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे शाखा क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बारे में। वेस्टर्न इंडिया में ये जो शाखा क्षत्रप्स हुए, इनकी कहानी क्या रही। देखो, इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी पार्थियंस के बारे में और हमने पढ़ा था कि ये जो पार्थियंस हैं, ये अपने क्षत्रप्स के थ्रू और महाक्षत्रप्स के थ्रू रूल किया करते थे। क्षत्रप्स कौन होते थे? क्षत्रप्स होते थे वाइसरॉयज, या फिर ये कहें कि गवर्नर्स। और महाक्षत्रप्स कौन हुआ करते थे? महाक्षत्रप्स हुआ करते थे सबऑर्डिनेट रूलर्स। ये जो पार्थियंस हैं, ये पार्थियंस अपने क्षत्रप्स के थ्रू और अपने महाक्षत्रप्स के थ्रू रूल किया करते थे। ये जो कुषाण पावर है, जब इस कुषाण पावर में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो ये जो क्षत्रप्स हुआ करते थे, इन क्षत्रप्स में से दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस का इमरजेंस देखने को मिलेगा। ये जो क्षत्रप्स हुआ करते थे, इन क्षत्रप्स के अंदर से दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस इमर्ज हुई। कौन कौन सी लाइंस इमर्ज हुई? एक
शहरत और दूसरे कर्दमक। शहरत और कर्दमक्स, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस क्षत्रप्स की इमर्ज हुई। इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शहरत के बारे में। ये जो शहरत हुए, इनके सबसे पहले राजा हुए भूमिका। भूमिका लगभग देखने को मिलते हैं 78 सी में। और भूमिका जो है वो ओरिजिनली कनिष्क के प्रति अपना एलिजेंस ओ किया करते थे। बेसिकली भूमिका जो है वो एक तरीके से कनिष्क के अंडर रूल किया करते थे। भूमिका के जो कॉइन्स हैं वो मालवा में देखने को मिलते हैं, वो अजमेर में देखने को मिलते हैं, वो कोस्टल गुजरात में देखने को मिलते हैं। भूमिका के बाद पावर में आए नहापना। और ये जो नहापना है, इन्होंने शुरुआत की थी छत्रप के जैसे, शुरुआत की थी वायसरॉय के जैसे, गवर्नर के जैसे। छत्रप से प्रमोट हुए और क्या बने, महाछत्रप बने, सबऑर्डिनेट रूलर बने। और फिर अल्टीमेटली ये जो नहापना है ये राजन बनेंगे, ये किंग बनेंगे। ये जो नहापना है, इनकी कैपिटल मिनागरा में हुआ करती थी, जो मॉडर्न दोहा वाला रीजन है, उज्जैन और भरूच के बीच में, एमपी वाले रीजन में, वहां मिनागरा में कैपिटल हुआ करती थी नहापना की। और नहापना का ये जो किंगडम हुआ करता था, इसमें मालवा वाला रीजन हुआ करता था, गुजरात वाला रीजन हुआ करता था, महाराष्ट्र का नदन हिस्सा हुआ करता था, राजस्थान के कुछ पार्ट्स हुआ करते थे, और लोअर इंडस वैली के कुछ पार्ट्स हुआ करते थे। मतलब ये जो नहापना है, इनका जो किंगडम हुआ करता था वो ठीक ठाक लंबा चौड़ा हुआ करता था। नहापना के जो कॉइन्स हैं वो अजमेर में मिले हैं, वो राजस्थान में मिले हैं, और नासिक महाराष्ट्र में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो नहापना है ये सतवानास के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में हुआ करते थे फॉर द कंट्रोल ओवर डेक्कन। डेक्कन के ऊपर किसका कंट्रोल हो, उसके लिए ये जो नहापना है ये सतवानास के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में हुआ करते थे। लगभग 125 बीसी में नहापना को सतवाना रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मार दिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहापना को लगभग 125 बीसी में मार दिया। और ये जो गौतमी पुत्र सतकर्णी की विक्ट्री है ओवर नहापना, इसका मेंशन नासिक के इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है, पुणे के इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसका मेंशन जो है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो मदर थी उनका एक इंस्क्रिप्शन है, गौतमी बाल श्री इंस्क्रिप्शन। ये जो गौतमी बाल श्री इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर ये जो विक्ट्री है नहापना के ऊपर, ये जो नहापना को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मारा, इसकी जानकारी मिलती है। देखो, छोटी और सिंपल सी बातचीत है, छोटे तौर पे याद रखना। जैसे ये जो भूमिका है, ये जो नहापना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जब अगर लिखने को आ जाए अबाउट शाका क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, तो आपको बेसिक तौर पे पता होना चाहिए कि दो इंपॉर्टेंट लाइंस इमर्ज हुई, और ये जो दो इंपॉर्टेंट लाइन इमर्ज हुई, इन दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस की बेसिक कहानी क्या रही है। अच्छा, एक तो ये इमर्ज हुए, दूसरा कर्दमक्स देखने को मिले। ये जो कर्दमक्स देखने को मिले, इनमें सबसे पहले राजा हुए चेस्टन। चेस्टन जो है वो फाउंडर थे इस कर्दमक डायनेस्टी के। चेस्टन जो है वो फाउंडर थे इस कर्दमक डायनेस्टी के। ओरिजिनली ये कुशांस के अंडर सबऑर्डिनेट रूलर हुआ करते थे। ओरिजिनली कुशांस के अंदर सबऑर्डिनेट रूलर हुआ करते थे, लेकिन जब कुशान पावर का डिक्लाइन हुआ तो फिर इन्होंने फाउंडेशन रखी कर्दमक डायनेस्टी की। कर्दमक्स जो है, इनके एम्पायर में एक प्रैक्टिस देखने को मिलती थी सीनियर एंड जूनियर्स की। बेसिकली सीनियर्स को बुलाया जाता था महाक्षत्रप्स और जूनियर्स को बुलाया जाता था क्षत्रप्स। जैसे पार्थियंस के रूल के दौरान क्षत्रप्स और महाक्षत्रप्स का ही सिस्टम देखने को मिलता था, वैसे ही ये जो कर्दमक डायनेस्टी है इसमें भी क्षत्रप्स और महाक्षत्रप्स का सिस्टम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, चेस्टन जो है वो खुद को महाक्षत्रप बुलाया करते थे। बेसिकली राजा थे, फाउंडर थे इस कर्दमक डायनेस्टी के, लेकिन महाक्षत्रप के तौर पर रूल क्या करते थे। इनके बेटे थे जयदमन, और बाद में इनके जो ग्रैंडसन हुए रुद्रादमन वन, वो क्षत्रप के तौर पर रूल क्या करते थे। जब चेस्टन महाक्षत्रप के तौर पर रूल कर रहे थे तो साइमल्टेनियसली रुद्रादमन वन को क्षत्रप का टाइटल दिया गया था। ये जो चेस्टन है, इनको सक्सीड किया रुद्रादमन वन ने। और ये जो पूरा सेशन हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सिर्फ इस एक राजा के लिए, रुद्रादमन वन के लिए, बिकॉज इनका मेंशन कई जगहों पे, कई इंपॉर्टेंट जगहों पे देखने को मिलता है। बाकी जितनी भी चीजें अब तक हमने पढ़ी हैं उनको बेसिक तौर पे याद रखना, रुद्रादमन वन को थोड़ा ढंग से याद रख लेना। ये जो शाका क्षत्रप का रूल हुआ, इस शाका क्षत्रप के रूल में
सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुए रुद्रदमन वन। इनका जो एम्पायर है वो लंबा चौड़ा हुआ करता था, पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया के ऊपर देखने को मिलता था। इनका जो एम्पायर है उसमें सिंध देखने को मिलता था, गुजरात देखने को मिलता था, कोंकण रीजन देखने को मिलता था, नर्मदा वैली का रीजन देखने को मिलता था, मालवा देखने को मिलता था, काठियावाड़ वाला रीजन देखने को मिलता था। पूरा का पूरा वेस्टर्न इंडिया जो है वो किसके कंट्रोल में था? वो रुद्रदमन वन के कंट्रोल में था। और रुद्रदमन वन जो है वो फेमस है अपने काम के लिए। एक सुदर्शन लेक हुआ करती थी जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के रेन के दौरान बनवाया गया था। ये जो सुदर्शन लेक है इसको रिपेयर करवाया था रुद्रदमन वन ने। ये जो सुदर्शन लेक है ये काठियावाड़ वाले रीजन में देखने को मिलती है, गुजरात में देखने को मिलती है। और ये जो रिपेयर वर्क किया गया था सुदर्शन लेक का, इसका मेंशन देखने को मिलता है एक बड़े फेमस इंस्क्रिप्शन के ऊपर जिसका नाम है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, या फिर इसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बुलाया जाता है, या फिर इसको रुद्रदमन वन का इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसकी खास बात क्या है? ये पहला ऐसा संस्कृत का रॉयल इंस्क्रिप्शन है जो कि प्योर संस्कृत में लिखा गया है इन दी अर्ली इंडिया। अर्ली इंडिया में सबसे पहला ऐसा रॉयल इंस्क्रिप्शन जो कि प्योर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है वो कौन सा है? वो ये जूनागढ़ वाला इंस्क्रिप्शन है, या फिर ये कहें कि वो ये गिरनार वाला इंस्क्रिप्शन है। तो ये जो गिरनार वाला इंस्क्रिप्शन है जो कि बात करता है सुदर्शन लेक के बारे में, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें सुदर्शन लेक के बारे में बात की गई है। किसका इंस्क्रिप्शन है? रुद्रदमन वन का इंस्क्रिप्शन है। और इसकी इंपॉर्टेंस एक और क्या है कि अर्ली इंडिया के अंदर सबसे पहला ऐसा रॉयल इंस्क्रिप्शन है जो कि प्योर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो रुद्रदमन वन है, इनके कुछ अदर अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी को 2 बार हराया। वही गौतमी पुत्र सतकर्णी जिन्होंने नहापना को मारा था, उन गौतमी पुत्र सतकर्णी को इन्होंने 2 बार हराया। रुद्रदमन वन ने 2 बार हराया, लेकिन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया। डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? बिकॉज रुद्रदमन की जो डॉटर थी उनकी शादी हुई थी गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे से। ये जो डायनेस्टी थी, इस डायनेस्टी के लास्ट क्षत्रप रूलर कौन हुए? विश्वासेन। कौन हुए? विश्वासेन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो जितनी भी बातचीत आज हमने की है, छोटा सा सेशन है, इसमें ये जो रुद्रदमन वन है, खासकर ये जो सुदर्शन लेक है, ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों को बेसिक तौर पे याद रखना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की बातचीत हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।